पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, उसका सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन सबों के बारे में हम लोग देखा था। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है तुम्हारा, जो कि 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्वल टू C1 प्लस C2। जैसा कि देखा होगा, उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैंने बताए थे। कैपेसिटेंस में किस तरह से जब डायलेक्ट्रिक बढ़ते उसको देते हैं तो कैसे कैपेसिटेंस बढ़ता है, और किस तरह से उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जिसका देखा होगा कैपेसिटर के बारे में। तो आज कैपेसिटर का तुमको आज एनर्जी के बारे में चर्चा करते हैं। कैपेसिटर का जो हमारा कंसेप्ट का जो वीडियो चल रहा है हमारा लेक्चर, वो लगभग आज उम्मीद है कि समाप्त हो जाएगा। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे एनर्जी क्या बात है संबंध में, और जो भी क्वेश्चंस वगैरह तुमको दिक्कत है उन सबों का क्वेश्चन तुम एससी बुक से बना सकते हो। कैपेसिटर का बहुत ही अच्छा चैप्टर में क्वेश्चन दिया हुआ है। एससी की बुक के अगर थोड़ा सॉल्व कर लेते हो, चाहे जिस यूनिट का हो, जे मेंस हो, जे एडवांस हो, सबके लिए काफी अच्छा कंसेप्ट दिया हुआ है। तो स्टूडेंट को रिकमेंड किया जाता है कि वो एससी का बुक कैपेसिटेंस है तुम्हारा, गॉस थ्योरम है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब के चैप्टर को तुम लोग डिस्कस में बनाओ, और काफी ही बेहतर लिखा हुआ है, काफी कंसेप्ट आ जाएंगे। जो भी उसमें दिक्कत हो, अगर तुम संपर्क करना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, कभी भी ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, किसी भी टाइप से हमसे संपर्क कर सकते हो, या लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। राइट ऐप के पर जो है तुमको हमसे कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत है पूछ सकते हो। तो राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसमें देखो सारे मतलब नोट्स भी, बोर्ड के लिए तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे, तुम्हें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, या जहाँ जो भी लाइव क्लासेज हैं, जो भी डाउट क्लासेज सारे मिल जाएंगे। इस तरह से तुम पूरी तैयारी अपनी कर सकते हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम की हो, या तुमको नीट हो, जे मेंस, जे एडवांस, किसी भी कमीशन की तैयारी होगी, तुम्हारा इंजीनियरिंग मेडिकल का है, उससे तैयारी की जा सकती है। ऐप पर कंप्लीट ऐप है, तो उसमें संपर्क करो। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर क्या होगा। एनर्जी stored in कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में एनर्जी क्या स्टोर रहता है? किसी कैपेसिटर को जब हम लोग चार्ज करते हैं, तो एक कैपेसिटर का मान लेते हैं 2 प्लेट होता है। एक पर हम लोग क्या देते हैं, इस पर Q चार्ज दे दिए, एक कैपेसिटर इसके इस पर Q चार्ज दे दिए, और इस कैपेसिटर जो बनता है तो मान लेते हैं कैपेसिटर के बीच में जो वैक्यूम है तुम्हारा, या इंसुलेटिंग कोई मीडियम देंगे तो वो भी कैपेसिटेंस जो भी है तुम्हारा, एक चार्ज प्लेट है। इसका प्लेट एरिया A है, प्लेट एरिया इक्वल्स टू A मान लिया हमने, और इस पर चार्ज हमने दे दिया Q, और इस पर चार्ज क्या आ गया तुम्हें, इस पे इंड्यूस हो गया -Q, इस पे चार्ज Q, इस पे -Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, D है। दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। तो एक प्लेट के कारण एक यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे दोनों प्लेट अगर दोनों, तो यहां पर दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में, जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा उसके अगेंस्ट में जो कि तुमको सेपरेट करना है D डिस्टेंस तक, जो वर्क करना है वही इसमें पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो एक का क्या करना है, फोर्स, एट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द प्लस और माइनस चार्ज, दोनों में एट्रैक्शन फोर्स होगा। इस एट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट हमने जो कि एट्रैक्शन फोर्स उसको इधर ड्रॉ खींच रहा होगा आपस में एक दूसरे को, और इस एट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट आपने D डिस्टेंस से सेपरेट किया है इस कैपेसिटर प्लेट को, तो D डिस्टेंस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स जो वर्क करना होगा D डिस्टेंस सेपरेट करने में, दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द डायलेक्ट्रिक, इनसाइड द कैपेसिटर। तो इसको करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने की डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा हमको, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में नहीं निकालना, बल्कि इसके कारण इस पर निकालना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज इक्वल्स टू Q बाय 2A एप्सिलॉन, सिग्मा बाय Q एप्सिलॉन, एक प्लेट कारण, और दोनों प्लेट कारण होता है सिग्मा बाय Q बाय A एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो जाता है यहाँ पर
एक प्लेट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, जैसे सिग्मा का मतलब क्यू बाय, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज बाय एरिया। और दोनों प्लेट के कारण कंबाइंड हम लोग चार्ज में यहां पर निकालते थे, कंबाइंड दोनों के कारण, तो वो हो जाता है इसका जितना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, इसका भी सिग्मा बाय 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो तुम्हारा सिग्मा बाय 2 नेट होता था, लेकिन एक के कारण जो है तुमको इतना ही है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स between the plates इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये होगा एट्रैक्टिव, क्योंकि दोनों एक अपोजिट -q के बजाय इसको लिखते हैं, ये फोर्स क्या होगा, एट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसलिए एट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक के कारण जो लगा, दूसरा इंटू चार्ज से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या होगा तुम्हारा, जाहिर है इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा वैक्यूम है, कोई भी नहीं, इसे k से डिवाइड नहीं किया गया है, दैट इज q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन, ये क्या होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क डन, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कांस्टेंट है तुम्हारा, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, छोटे डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं तो इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या है तुम्हारे, इसमें कोई वेरिएबल नहीं, q सेम ही है आपका, इसमें सारा चीज कांस्टेंट है। तो वर्क डन टू सेपरेट the plates by distance d, w इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इंटू डी, w वर्क डन, w बराबर क्या होगा तुम्हारा q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो एप्सिलॉन a बाय b दैट इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c, q square by 2c. This work done is stored at potential energy in the capacitor. This work done is stored as potential energy in the capacitors। तो जो कि तुम्हारा जो वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके अगेंस्ट में जो वर्क डन हमने किया, इसके इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव, इसके अगेंस्ट जो वर्क डन करते हैं वो सिस्टम में किस रूप में जमा हो जाएगा, पोटेंशियल के रूप में, पोटेंशियल यही होगा तुम्हारा, तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, तो पोटेंशियल क्या होगा तुम्हारा q स्क्वायर 1 by 2 q स्क्वायर बाय स्क्वायर इंटू b बाय एप्सिलॉन a, तो एप्सिलॉन सिग्मा, तो एप्सिलॉन a बाय d को क्या कहते हैं, c कहते हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया, एप्सिलॉन a बाय d को c कहते हैं, तो दैट इज हाफ इंटू q स्क्वायर बाय c हो गया, या q स्क्वायर बाय 2c कह सकते हैं, ये तुम्हारा क्या पोटेंशियल एनर्जी हो गया, चार्ज बाय कैपेसिटेंस, तो ये तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो फिर इस बात को देखते हैं, ये बात ध्यान है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय, उसका प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि एक के कारण हम लोग को दूसरे पर फोर्स निकालना है, तो एक के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लगेगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस पर लगने वाला, उसके द्वारा जो क्रिएट इलेक्ट्रिक उसे कंसिडरेशन नहीं करेंगे, इसलिए हमने 2 लगा हुआ है वहां पर, देख लो q बाय 2 एप्सिलॉन, एक प्लेट के कारण दूसरे प्लेट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है, q बाय 2 एप्सिलॉन, और जब फोर्स निकाला तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया गया, q से मल्टीप्लाई हो गया, तो चार्ज q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन हो गया, और उसके बाद क्या किया गया, d डिस्टेंस सेपरेट करना है, इसके अगेंस्ट में जो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके अगेंस्ट जो है तुमको जो डी डिस्टेंस सेपरेट करने जो वर्क करना पड़ा, वो एक कांस्टेंट फोर्स ही है, तो सीधा एफ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी हो गया, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस करेंगे वो वर्डन निकल गया, वर्डन यही वर्डन किस रूप में जमा होगा, वर्डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द सिस्टम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना निकल गया, क्यू स्क्वायर बाय 2c, और अगर इसको भी के रूप में करना तो q इक्वल टू सी भी होता है, तो सी भी के रूप में भी देख सकते हो,
इफ मतलब इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज V, देन इफ V इज पोटेंशियल डिफरेंस, V इज पोटेंशियल डिफरेंस across the capacitor plate, then U बराबर क्या होगा 1/2 इंटू CV का स्क्वायर बाय C, तो U बराबर क्या होगा हाफ CV स्क्वायर, ये भी हो गया तुम्हारा हाफ CV स्क्वायर। अब जहां तक की रहा तुम्हारा ये तो एनर्जी का स्टोर कितना होगा हाफ CV स्क्वायर कहें, Q स्क्वायर बाय 2C कहें, या Q बाय C को भी देना तो हाफ QV भी कर सकते हो इसको, तो हाफ QV भी हो जाएगा अगर दोनों के रेशियो रिलेशन में देंगे। U इक्वल टू क्या होगा हाफ QV, ये भी फार्मूला हो जाएगा Q इंटू V, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इनसाइड द कैपेसिटर हो गया। अब जाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, अगर ये कहा जाए इसमें, देखो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको भी निकाल देते हैं, इसका भी एक्सप्रेशन देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कभी कभी लिखा हुआ आता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है हाफ CV स्क्वायर, या कोई भी फॉर्मूला जो निकाल रहे हो। अब आप वॉल्यूम कर देंगे, वॉल्यूम कितना है, एरिया है A और डिस्टेंस है D, कितना वॉल्यूम हो गया A इंटू D, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इस बात को इसको रीड कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, तो इसको देखो क्या निकालते हैं, इसको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं। तो निकालेंगे तो समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला गया है। तो इसमें एनर्जी स्टोर पहले हमने क्या निकाला, एक के कारण दूसरे प्लेट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद उसे चार्ज से घुमा करके क्या निकाल दिया हमने, चार्ज से मल्टीप्लाई करके हमने उसके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला, और डी क्योंकि ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स आया तो उसके कारण क्या निकल गया तुम्हारा, तो उसके जब डी था उसमें डी से मल्टीप्लाई तो वर्डन निकल गया, और वर्डन से क्या निकल गया तुमको, ये जितना वर्डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्डन करेंगे वो किस रूप में जमा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। इस पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक प्लेट है, प्लेट एरिया ए, कैपेसिटेंस C है, और ये था हमको का हेडिंग हो गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका क्या हो जाएगा हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। U इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा हाफ CV स्क्वायर, अभी निकाल कैपेसिटेंस इसका था इंटू वोल्टेज, तो ये U हो गई पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये क्या निकल गया अभी निकाला तुमने पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U इज इक्वल टू निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो U इज इक्वल टू क्या हो गया U बाय A इंटू डी, U बाय A इंटू डी, U कितना होगा तुम्हारा हाफ CV स्क्वायर बाय A इंटू डी। तो CV इसको कैसे कर लेते हैं, हम C को एप्सिलॉन A बाय D कर लेते हैं, हाफ इंटू एप्सिलॉन A बाय D इंटू V स्क्वायर बाय क्या होगा तुम्हारा A इंटू डी पर वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया तुम्हारा एरिया इंटू डिस्टेंस। तो तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया,
तो बच गया हाफ एप्सिलॉन नॉट V बाई डी का होल स्क्वायर। तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस में V है, दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच में V वोल्ट का बैटरी लगा हुआ जैसे, तो V वोल्ट पोटेंशियल रहेगा, तो ये होगा तुम्हारा V वोल्ट। तो V बाई डी क्या होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, V बाई डी को क्या लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स इक्वल टू क्या होगा हाफ एप्सिलॉन V बाई डी का मतलब E स्क्वायर, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, ये U हो गया तुम्हारा, ये U मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर हो गया और एनर्जी टोटल हो गया हाफ CV स्क्वायर। अब तुमको जहां तक है ये तुम्हारा जो है थ्योरी तुम्हारा जो है बुक का तो लास्ट ही है, इसमें तुमको उसका वेन डायग्राम जनरेटर दिया हुआ जो कि अभी कोर्स में नहीं है तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड में। तो सीबीएसई बोर्ड जो तुम्हारा एनसीईआरटी के जो सिलेबस है जो उसके बुक के आधार पर सारे लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए और तुम्हारा अब जो है इस पे एनर्जी का कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ और बाकी तो तुम्हारा टॉपिक बच गया, जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं, जो भी तुमको क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं बता दूंगा जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि मुझे लगेगा जो कि एनसीईआरटी से हो या एससी वर्मा से जो हो, जो भी बेहतर क्वेश्चन हो, कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल में बना दूंगा वीडियो, और कुछ जैसे कैपेसिटेंस के बारे में जैसे दिया हुआ स्फेरिकल कैपेसिटर का, इन सबों के बारे में कुछ अलग से हम लेक्चर बना देंगे। और ऐसे तो जो तुम लोग को जो इसको भी पूछना होगा क्वेश्चन वगैरह वो तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो कभी भी एक्ट की मदद से हमसे संपर्क करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और जाहिर है इस तरह के वीडियो लेक्चर्स तो बेहतर नहीं होंगे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने की, क्योंकि किस स्टेप को किस जगह पे दिक्कत हो रही है वो डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए तुमको जाहिर है पर्सनली संपर्क करना पड़ेगा या लाइव क्लासेस में पूछ सकते हो तुम आकर के, तो उन सबों के द्वारा ही क्वेश्चन सॉल्व कर। कंसेप्ट के जो वीडियो है तुम्हारा वो कंप्लीट लगभग हो गया इसमें, और कुछ क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल्स में बता दूंगा, कुछ जो मुझे लगेगा जो सबके लिए लाभदायक हो, जो सबके लिए यूजफुल होगा, वैसे कुछ क्वेश्चन मैं वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। और उसके बाद बाकी तुमको जो भी दिक्कत है, और जाहिर मैंने कहा कैसे वहां बगैर बुक से कंप्लीट अगर क्वेश्चन बना लेते हो किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, अगर समझ के उसको बनाए। कंसेप्ट का मैंने जो वीडियो बताया वो देखिए और कुछ क्वेश्चन बनाइए, कुछ ऐसे वहां से बना लो क्वेश्चन, कैपेसिटेंस हो, गॉस थ्योरम है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इन सब में बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं और सारा क्वेश्चन बनने लगता है उसके बाद। तो अभी हम एक क्वेश्चन निकाल देते हैं एनर्जी से जुड़ा हुआ, देखते हैं। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C, कैपेसिटेंस C connected to a battery of potential difference V, potential difference connected to a battery of potential difference V. If a dielectric of dielectric constant K, if a dielectric of dielectric constant K is inserted between the plates, inserted between capacitor plates, तो कैपेसिटर प्लेट कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड है। कैलकुलेट नंबर पहला, पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट न्यू चार्ज, कैलकुलेट द न्यू कैपेसिटेंस energy stored, work done by the battery, work done by the battery। दूसरा तो इसका निकालो, इन सब को 2-3 काम में दिया, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, उसे एक बैटरी से कनेक्ट किए हुए हैं, बैटरी इज नॉट डिस्कनेक्टेड,
और इसी प्रोसेस में बैटरी डिस्टेंस, जैसे कि तुम्हारा हो गया ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है, और इसको एक बैटरी से क्या हुआ है, ऐड किए हुए हम यहाँ पर, बैटरी से हमने जोड़ दिया, यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिया। इसका कैपेसिटेंस क्या है, में इसका कैपेसिटेंस C है पहले से। और ये जो तुम्हारा है, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक अब डालेंगे, तो इसमें जो डाइलेक्ट्रिक होगा, तो ये जो इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया। तो पहले कैपेसिटेंस C था, डायरेक्टली डालने से क्या हो जाएगा, न्यू कैपेसिटेंस। ये बैटरी तो तुम्हारा V वोल्ट का बैटरी है, ये V वोल्ट का बैटरी क्या है, कनेक्टेड है। तो ये चीज जब बैटरी कनेक्टेड रहता है, तो ये जो तुम्हारा है कैपेसिटेंस क्या होगा, ये नंबर था, तो कैपेसिटेंस तुम्हारा K टाइम्स बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज बाय K टाइम्स। अगर डायरेक्टली डालते हैं कैपेसिटेंस इंक्रीजेज बाय K टाइम्स, तो C बेस बराबर क्या होगा, K इंटू C। नया कैपेसिटेंस पहले C था, अब K इंटू C हो जाएगा डायरेक्टली डालने के बाद। और जहां तक कि इसमें हो गया, जब कैपेसिटेंस इसका बढ़ गया होगा और पोटेंशियल डिफरेंस इसका, देखो जब बैटरी जुड़ा हुआ रहता है, बैटरी अगर कनेक्टेड है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस अपना ही मैनेज कर लेगा। और इसका कैपेसिटेंस अगर इंक्रीज कर दिया के टाइम, तो ये बैटरी इसको चार्ज दे करके इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस को सीन करता है। और बैटरी अगर डिसकनेक्टेड है, इस लाइन को फिर से मैं कर देता हूं, इफ बैटरी इज कनेक्टेड, then battery can supply extra charges to maintain the potential difference across the capacitor plate. If battery is disconnected, then the charge is conserved. It means the charge is conserved. It means the potential difference will be dropped if the capacitance increases. अगर बैटरी कनेक्टेड है, तो फिर से इस लाइन को नोट करो, बैटरी कनेक्टेड, तो पोटेंशियल डिफरेंस को ये मैनेज करने के लिए अपना चार्ज को विथड्रॉ कर सकता है, चार्ज को सप्लाई कर सकता है। इसका मतलब बैटरी जो है क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस V को मेंटेन करेगा कनेक्टेड है। और अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है, देन चार्ज विल बी कंजर्व, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा, कैपेसिटेंस घटता बढ़ता है। और अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, चार्ज घट बढ़ जाएगा, बैटरी सप्लाई या विथड्रॉ कर सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि अब हमको सेकंड पार्ट में हमारा क्या हो गया, सेकंड पार्ट में चार्ज तुम्हारा क्या है, न्यू चार्ज अगर निकालने का तो चार्ज निकाल सकते थे, कैपेसिटेंस बढ़ जाए, वोल्टेज क्या रहेगा समान। दूसरा पार्ट में तुम्हारा है, तो एनर्जी क्या है, एनर्जी तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, न्यू पोटेंशियल एनर्जी, न्यू पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, हाफ इंटू KC इंटू V स्क्वायर। पोटेंशियल डिफरेंस आपका मेंटेन रहेगा, भी चार्ज में काम नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ज अगर करोगे तो नया चार्ज देना होगा आपको, KC इंटू V हो जाएगा। पहले C भी चार्ज था, वो जो अब बैटरी ने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई कर दिया, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा तुम्हारा क्या होगा, हाफ KCV स्क्वायर। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का निकालने के बाद क्या हो जाएगा, इंक्रीज तुम्हारा कितना हो गया, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया इसका जो भी तुम्हारा था, मतलब हाफ KC स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर, हाफ KCV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब है यहाँ पर वर्क डन बाय द बैटरी। तो वर्क डन बाय द बैटरी जो तीसरा है तुम्हारा पार्ट, जो थर्ड पार्ट तुम्हारा है कैसे, वर्क डन बाय द बैटरी। तो देखते हैं थर्ड पार्ट में तुम्हारा है वर्क डन बाय द बैटरी, ये तुम्हारा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या होगा, वर्क डन बाय द बैटरी, W बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द बैटरी इक्वल टू Q इंटू V, चार्ज सप्लाइड इंटू चार्ज सप्लाइड, चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाइड, ऐसा बोलते हैं एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाइड, एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाइड, एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाइड इंटू वोल्टेज। पहले चार्ज कितना था, देखो पहले चार्ज होगा, पहले चार्ज था CV, अब हो गया KCV माइनस CV इंटू V, तो क्या होगा K माइनस 1 इंटू CV स्क्वायर। ये तुम्हारा वर्क डन हो गया। इतना वर्क इसने बैटरी ने किया, इस प्रोसेस में डायरेक्टली डालने का कितना बैटरी ने वर्क किया, तो जितना पहले वर्क डन बाय द बैटरी इक्वल्स टू चार्ज, पहले भी बैटरी ने वर्क किया होगा Q इंटू V का, चार्ज CV स्क्वायर। अब जब कैपेसिटेंस आपने डाल दिया तो एक्स्ट्रा चार्ज उसे करना पड़ा, एक्स्ट्रा चार्ज को सप्लाई करना पड़ा। वो एक्स्ट्रा चार्ज कितना सप्लाई किया उसका, तो पहले उसका जो चार्ज था, पहले CV चार्ज सप्लाई किए हुए था, अब उसको कितना चार्ज देना पड़ा, KCV।
तो दोनों में डिफरेंस कितना होगा, के माइनस वन इंटू सी भी, और भी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, के सी इंटू भी क्या होगा तुम्हारा सी भी स्क्वायर। इतना एक्स्ट्रा चार्ज इसको क्या करना पड़ा, सप्लाई करना पड़ा, इंटू भी से गुना कर दिए, मल्टीप्लाई किए, इतना वर्क बाई डिवाइड हो गया। लेकिन इसमें पोटेंशियल एनर्जी इसका इंक्रीज देखेंगे तो हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ के सी भी स्क्वायर आधा ही होता है, और हाफ एनर्जी कभी भी जो बैटरी सप्लाई करता है हाफ एनर्जी वायर में चला जाता है। हाफ एनर्जी कभी भी किसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है, एज हीट एनर्जी इन दी कनेक्टिंग वायर्स, जो वायर में कनेक्टिंग किया हुआ है। क्योंकि अगर तुम देखोगे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हो कितना आ रहा है तुम्हारा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालेंगे, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू बराबर हाफ के सी भी स्क्वायर माइनस हाफ सी बी स्क्वायर, तो हाफ इंटू के माइनस वन इंटू सी बी स्क्वायर, ये इंक्रीज है तुम्हारा। और देखो वर्क डन बैटरी का कितना है, के माइनस वन इंटू सी बी स्क्वायर, तो हाफ एनर्जी इज गोल, हाफ of the electrical, half of the work done, half of the work done, half of the work done by the cell is dissipated as heat energy, dissipated as heat energy, as heat energy। तो हीट एनर्जी कितना डेवलप होगा, जितना आपने किया दोनों का डिफरेंस अगर आप आधा दिखाएं, जितना पोटेंशियल इंक्रीज होगा उतना ही हीट भी डेवलप हो जाता है इस प्रोसेस में, जो कि आपने कैपेसिटर। अगर इसमें मैंने कहा कि अगर तुमको क्या रहता है, ये डिस्कनेक्ट कर देते बैटरी को, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता, चार्ज सप्लाई नहीं करना पड़ता, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो उसका वोल्टेज जो है तुम्हारा के टाइम्स ड्रॉप कर जाएगा, लेकिन चार्ज क्या रहेगा, सेम रहता। तो फिर से इस बात को देख लो, यहां पर क्या होगा तुम्हारा, इस बात को फिर से क्वेश्चन के बारे में बताते हैं शुरू से। एक कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस सी है, उसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाला गया, उसको बैटरी से कनेक्ट रखा गया है 12 वोल्ट के बैटरी से, तो कितना नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, नया कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा। नया वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज अगर जब तक कि कनेक्टेड है बैटरी तो उसका वोल्टेज में कोई इंक्रीज नहीं होगा, वोल्टेज सेम भी रहेगा। नया चार्ज क्या होगा, चार्ज बढ़ जाएगा, पहले सी भी चार्ज था प्लेट पर Q इक्वल टू सी भी, अब चूंकि कैपेसिटेंस जब के टाइम से बढ़ गया तो के सी भी चार्ज हो जाएगा, और नई एनर्जी भी बढ़ जाएगी, आपका वोल्टेज भी सेम रहेगा, चार्ज हाफ सी भी स्क्वायर, तो पहले था हाफ क्या रहेगा, हाफ के सी इंटू भी स्क्वायर, वोल्टेज रिमेन सेम। और वर्क डन कितना होगा, वर्क डन जो कि आपका पहले तो कितना था, बैटरी ने वर्क डन पहले किया होगा जब चार्ज सप्लाई कर रहा होगा, जिसमें कनेक्ट किए होंगे Q इंटू भी, मतलब सी भी इंटू भी, सी भी स्क्वायर, और बाद में एक्स्ट्रा जो चार्ज सप्लाई करना पड़ा उसके लिए उसको बाद में वर्क डन करना पड़ा। तो इस तरह से क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया, तो इसको नोट कर सकते हो। एक आध और भी क्वेश्चन बता देते हैं। तो इफ क्या तुम्हारा हुआ, जो मेन कंसेप्ट के जो लाइन्स हुए क्या चीज कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड द चार्ज विल रिमेन्स कांस्टेंट। मैं इस बात को नोट कर देता हूं, तो इस बात को किसी क्वेश्चन को बनाने में हमेशा ध्यान रखोगे, काफी लाभदायक है। तो वैसे वाले क्वेश्चन बनाओ, ये सब काफी तुमको वर्क करेगा इस समय। If cell is disconnected, स्टार्ट देख के मैं लिख देता हूं, if cell is connected to the capacitors, potential difference PD remains constant, for the PD difference constant. If cell is disconnected, charge remains कांस्टेंट, तो ये चार्ज कांस्टेंट रहता है, और कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक के डालने के बाद के टाइम्स बढ़ जाता है। ये दो लाइंस को आप नोट करके रखें, ये आपको काफी काम करेगा। तो बैटरी वगैरह तुम्हारा कैपेसिटेंस हमेशा क्या होगा, डायरेक्टली डालने से के टाइम्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जब आप डिस्कनेक्ट करके रखिएगा तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम्स घट जाएगा, चार्ज सेम रहेगा। और अगर बैटरी कनेक्टेड है तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस तो भी रहेगा, लेकिन चार्ज तुम्हारा के टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये कंसेप्ट को ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद करेगा। और जैसा मैंने कहा
कि ऐसे वहां बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तुम चार्ज उसमें कनेक्ट करने का कोशिश करो। जैसे एक हमारा और एनसीईआरटी बुक एक का जो एग्जाम्पल है उसका एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। एक तुम्हारा है कि एक कैपेसिटर चार्ज है और उसको उसमें चार्ज है तुम्हारा, पोटेंशियल डिफरेंस C है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और कैपेसिटेंस C है। एक अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दिया गया। जैसे देखो एक कैपेसिटर जो कि चार्ज है इसको तुमको जोड़ दिया गया है एक अनचार्ज कैपेसिटर से, एक अनचार्ज कैपेसिटर से इसे कनेक्ट कर दिया गया। ये चार्ज है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका भी कैपेसिटेंस मान में C ही दिया गया। ये चार्ज है पहले से, चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V, और ये है अनचार्ज है, इनिशियली अनचार्ज है, ये इनिशियली कोई चार्ज नहीं इस पर। अब नाउ डिस्कनेक्टेड, नाउ कनेक्टेड, अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया तो क्या होगा, पहले ये उसमें पोटेंशियल डिफरेंस V है, दोनों का कैपेसिटेंस C है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जाएगा कि आपने क्या डाला होगा, इसमें C भी तुम्हारा जो है चार्ज होगा पूरे सिस्टम, इसमें कोई चार्ज है नहीं, तो टोटल चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव प्लेट पे होगा Q इक्वल टू CV और नेगेटिव प्लेट पे कितना होगा माइनस CV। इसमें Q चार्ज रहा होगा, इनिशियली चार्ज तुम्हारा चार्ज ऑन, इनिशियली चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट एक कैपेसिटर पर, ये इतना होगा तुम्हारा। अब जाहिर है कि जब यहां पर जो है जब कनेक्ट कीजिएगा तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको जो है यहाँ इसको कुछ चार्ज देगा और ये नेगेटिव इसको चार्ज देगा, और ये चार्ज तब तक इस दोनों पर जाता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम ना हो जाए। अभी इसके प्लेट के क्रॉस में 0 पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें V है, तो चार्ज कभी भी क्या होते जाएगा, तुमको तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि क्या नहीं हो जाए, चार्ज तुमको क्या है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता है। तो मान लेते हैं इस पर चार्ज तुम्हारा तब तक में आ गया, इसमें Q1 चार्ज बचा, तो इस प्लेट में कितना टोटल चार्ज तो Q था आपके पास, इस पे कितना आ गया होगा, तब तक Q माइनस Q1 आ गया होगा, और इस पर अगर Q1 आएगा तो इसके अपोजिट में कितना चार्ज, इसका अपोजिट आता है माइनस Q1 होगा, और इसके अपोजिट में कितना चार्ज हो गया होगा माइनस Q1 हो गया। और जाहिर है कि इस पे जो तुम्हारा होगा, इसका जो PD होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ये Q1 बाय C हो गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यहां से यहां अगर सर्किट में चलते हैं तो देखो क्या लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से अगर स्टार्ट किए तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे हम लोग, Q1 बाय C, जो प्लेट पहले आ जाए उसका पोटेंशियल डिफरेंस लिख दीजिए आप, Q1 बाय C हो गया, यहां तक आ गए, कोई वायर है कोई पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर ये पहले निगेटिव बता रहा है, पहले निगेटिव लिखेंगे, प्लस माइनस क्या है तुम्हारा Q माइनस Q1 बाय C इक्वल्स टू 0, ऐसा कर सकते हो। क्योंकि ये तुम्हारा यहां से यहां तक गए, ये फिर से क्लोज पाथ में यहां पे घूम के आ गए, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो सेम पार्ट यहां इसका PD निकाले तो ये यहां तक पहुंच गए, फिर इसका जहां इस साइड से आ रहा है नेगेटिव टर्मिनल से आ रहा है, तो ये वाला पहले प्लेट का चार्ज लिख दिया, बाय कर दीजिए, इसको यहां से 0 हो गया। इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसका वैल्यू देख लेते हैं, तो क्या आ जाता है Q1, तो Q1 तो क्या होगा माइनस Q प्लस Q1 और C तो एलसीएम का 0 हो जाएगा, तो 2Q1 बराबर Q हो गया, तो Q1 इज इक्वल टू Q बाय 2, ये Q1 वैल्यू आ गया इसका, चार्ज इस पर कितना आ गया, Q1 आ गया इस प्लेट पर। तो पहले का चार्ज का क्या लग रहा था, Q बाय 2 हो गया, आधा चार्ज आ गया CV बाय 2, तो जो नया चार्ज जितना आ गया तुम्हारा, तो जो तुम्हारा तो एनर्जी पहले क्या होगा, एनर्जी कितना इसमें लॉस होगा इन दिस प्रोसेस, एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस, एनर्जी पहले रहा होगा तुम्हारा। अब जो चार्ज तुम्हारा निकल गया कितना, चार्ज Q बाय 2 निकल गया, और तो Q माइनस Q1 भी कितना होगा तुम्हारा, Q माइनस Q बाय 2, तो Q बाय 2 चार्ज है तुम्हारा, दोनों इक्वल चार्ज है, क्योंकि दोनों कैपेसिटेंस सेम था। अगर सेम अलग अलग रहता C1 C2 यहाँ पर कर देते तो ये तुम्हारा ये जो एक्सप्रेशन था यहाँ पर C1 C2 का वैल्यू दे देते, तो यहाँ पर C1 C2 रह जाता तुम्हारा, तो ये कैंसिल नहीं होता, तो तुम्हारा जो भी चार्ज है आ जाता C1 C2 के फॉर्म में, तो तुम्हारा वो भी चार्ज निकाल सकते थे। और इस प्रोसेस में तुम देख सकते हो क्लियरली कि चार्ज तो दोनों पर, ये कब तक चार्ज आता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो गया।
अब जहां तक कि अगर कहा जाए कितना मतलब लॉस हुआ एनर्जी का, तो इनिशियल एनर्जी कितना था तुम्हारा, फाइनल एनर्जी देखो कितना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्ज तुम्हारा हो गया कितना, क्यू स्क्वायर बाय 2c होता है। तो क्यू स्क्वायर मतलब पहले जो चार्ज था क्या, पहले था फाइनल पोटेंशियल चार्ज कितना आ गया तुम्हारा, क्यू बाई 2 आ गया। तो क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2c प्लस, और वही था क्यू बाई 2 का होल क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो दोनों का सेम ही होगा। तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय 4, क्यू स्क्वायर बाय 8c प्लस क्यू स्क्वायर बाय 8c बराबर क्यू स्क्वायर बाय 4c। क्यू स्क्वायर बाय 4c होगा तुम्हारा, ये इतना चार्ज आ गया। और पहले कितना चार्ज था इस पे, तो क्यू का वैल्यू हाफ सी स्क्वायर जो भी लिख सकते हो, क्यू का वैल्यू तो तुम्हारा सी स्क्वायर है। तो पहले था कितना पोटेंशियल दिया, क्यू स्क्वायर बाय 2c था, तो कितना लॉस हो गया तुम्हारा, आधा एनर्जी लॉस हो गया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्यू स्क्वायर बाय 2c, हाफ एनर्जी इज लॉस्ट, half of the potential energy is lost in the connecting process, in the connecting process। कनेक्ट करने में हाफ एनर्जी क्या होता है, तुम्हारा लॉस हो गया। ये तुम क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में तुम्हारा दिया हुआ है, एग्जांपल में तुमको मैंने सॉल्व कर दिया एनर्जी का। तो क्या मैं यहाँ अगर C1 C2 करो, यहाँ पर C1 C2 करो तो उस टर्म में वैल्यू आएगा, तुम्हारा न्यूमेरिकल के रूप में वैल्यू है, उस रूप में भी वैल्यू को क्या कर सकते हो, उसमें रख सकते हो। तो क्या था क्वेश्चन, फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। एक कैपेसिटर है जिसको कि कितना से चार्ज कर दिया, जिसको V वोल्टेज से चार्ज किया और दूसरा उसको अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दिया, जिसका कैपेसिटेंस दोनों का सेम है C। तो इस प्रोसेस में कितना एनर्जी का लॉस होगा, तो कितना, उसके लिए क्या किया हमने, इनिशियली जो इस पर चार्ज होगा CV होगा, तो इस पर जो चार्ज था Q इक्वल टू CV, इसमें से कुछ चार्ज इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तब तक करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम। कितना चार्ज उसमें कर देता है, तो इसमें Q1 मान लीजिए, क्या हो जाएगा, Q माइनस Q1 चला गया चार्ज, और अपोजिट में तुम्हारा कहते हैं, इसमें दोनों का सम करो, इसमें माइनस क्यू आ रहा है। तो इसमें क्या किया गया, इसका जो तुमको कितना हो गया एनर्जी लॉस, तो इसका पहले क्या निकाला गया, इसका पोटेंशियल, इसका जो यहां से यहां तक इक्वेशन आ करके पहले पॉजिटिव प्लेट, जिस प्लेट से क्रॉस करोगे पहले उसका चार्ज बाय कैपेसिटेंस, जैसे इधर से नेगेटिव लिख दिया, यहां नेगेटिव लिख दिया, इससे Q1 बराबर क्या आ गया, Q बाई 2 आ गया, नया चार्ज आ गया। नया चार्ज आ गया तो हम लोग क्यू स्क्वायर बाय 2c जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने वोल्टेज पे काम क्यों नहीं किया, वोल्टेज आपका ड्रॉप कर रहा, पहले वोल्टेज भी भले था इसका, लेकिन जब हमने क्या कर दिया, इसको जब कनेक्ट किया तो जो चार्ज के अंदर भले रहेगा बट पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप कर जाएगा। इसलिए हमने जो एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला था क्यू स्क्वायर बाय 2c का प्रयोग किया, और नहीं तो हमको नया वोल्टेज निकालना पड़ेगा, जो पहले V ना हो गया वो V बाई 2 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रहे, इसलिए हमने क्यू स्क्वायर, क्यू का वैल्यू हमको Q बाई 2 निकला था, इसलिए दोनों का क्या कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी जोड़ दिए, पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या था, पहला पोटेंशियल एनर्जी हमको पता ही था, तो इस ढंग से निकल गया। और क्यू को कहीं भी CV लिख सकते हो, क्यू बराबर CV लिखा हुआ है, बात बराबर है, हाफ एनर्जी तुम्हारा लॉस होगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, तुम क्वेश्चन को बना सकते हो। और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, मैंने कंसेप्ट के सारे वीडियो तैयार कर दिए, कुछ और क्वेश्चन जो मुझे लगेंगे बेहतर, उसको मैं जो कि और भी कंसेप्ट हैं जो एक्स्ट्रा होंगे कंसेप्ट, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। और जो इन सब वीडियो का मतलब मेन कंसेप्ट का वीडियो तो हो ही गया। न्यूमेरिकल का जहां तक है, जो तुमको प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए तुमको पर्सनली कांटेक्ट कर लो, या लाइव क्लास को ज्वाइन करो राइट ऐप पर, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसमें तुम नोट्स वगैरह भी, बोर्ड के सारे नोट्स भी मिल जाएंगे बोर्ड के लिए, जेई मेंस, जेई एडवांस या नीट, इन सबों के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तुम्हें मिल जाएंगे। और तुमको लाइव क्लासेज, डाउट क्लासेज या पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो, जिसको स्टूडेंट को पढ़ने में कंसेप्ट में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट का लगभग तुम्हारा कंसेप्ट सारा हो गया। जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का कंसेप्ट मैंने सारा वीडियो लेक्चर बना दिया है, मैंने लेक्चर का जितना भी है तुम्हारा वीडियो सब तुम देख सकते हो, उसको राइट ऐप पर भी उपलब्ध है। और इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हो। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा हो, तुम ऑडियो वीडियो जिस तरह के कॉल में चाहो तुम हमसे बात कर सकते हो, जो कि नंबर तुम राइट ऐप पर से मिल जाएगा, या ईमेल से भी करोगे, जैसे भी कहोगे, या संपर्क करना चाहोगे हमसे कर सकते हो। इसी के साथ लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।